Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm back again with the same concept of grammar lessons, that is direct and indirect narration. In previous video, I had taught you how to make the pronoun table. In this video, I'm going to tell you how to make the tense table and word change table. Word change table से मेरा मतलब ये है कि there are certain adverbs in the reported speech which we change while changing into indirect narration. जैसे this हो गया, here हो गया, now हो गया. तो ये सारे adverbs हैं जो टाइम और कंडीशन और कभी कभी प्लेस को भी एक्सप्रेस करते हैं, तो इनको भी हम चेंज करते हैं. तो वो टेबल भी मैं आपको बताऊंगी. बेसिकली इस वीडियो में आज हम टेबल्स को सीखेंगे और प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. डू राइट ऑन योर फेयर नोटबुक. आप प्रोनाउन टेबल तक बना चुके हैं, उसके आगे आपको टेंस टेबल से अपनी कॉपी पे लिखना है. पुट अ हेडिंग इन द मिडल ऑफ द लाइन टेंस टेबल. और इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन है, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, दैट हम टेंस टेबल कब यूज़ करते हैं व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टेड स्पीच डजंट बिलोंग टू एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक ट्रुथ. अगर हमारी दी हुई स्पीच कोई भी एक्सेप्शन को बिलोंग नहीं करती है, एक्सेप्शन इन द सेंस कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई हैबिट नहीं है, कोई प्रोवर्ब नहीं है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में दिया हुआ है, देन वी चेंज टेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट नरेशन. लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रही है, इट मे बी अ प्रोवर्ब और इट मे डिफाइन एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच. अदर चेंजेस आर डन, जैसे प्रोनाउन चेंज करते हैं और वर्ड का चेंज करते हैं, तो वो हम करेंगे. लेकिन टेंस टेबल को कब टच करेंगे? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई भी एक्सेप्शन को बिलोंग नहीं करती है. सो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको टेबल के लास्ट में लिखवा दूंगी. आई एम मेकिंग द टेबल विद द आइडेंटिफिकेशन. सो यूज टू पेन्स. यू हैव टू राइट द हेडिंग्स ऑफ टेंसेस इन ब्लैक, और आइडेंटिफिकेशन के लिए यू कैन यूज़ ब्लू पेन. किसी भी कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हैं जिससे ईजिली आप उसको समझ पाएँ. 2 कॉलम्स बना लीजिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड दिस टेबल यू हैव टू लर्न एंड क्रैम ऑल्सो. मैं बताऊंगी कैसे. फर्स्टली वी नो दैट कि प्रेजेंट टेंस जो होता है मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 सबसेक्शंस होते हैं. पास्ट के भी 4 सबसेक्शंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कंबाइन करते हैं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को. तो हर टेंस के आपको 4 सबसेक्शंस पता है, हम उस हिसाब से लिख लेते हैं. पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन को आप ब्लू या ब्लैक से लिख सकते हो. This one is for affirmative sentences, whereas the negative and interrogative sentences are used with these helping verbs. प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. इसको भी मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगी. योर सेकेंड टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके मेन हेल्पिंग वर्ब्स है इज़ आर एम. अब इज़ आर एम के साथ में आप देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी आईएनजी भी लगा होगा. एंड इफ़ योर सेंटेंस इज़ इन पैसिव कंस्ट्रक्शन, यू मे ऑल्सो फाइंड दैट देयर इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस. तो वो आप समझ जाइएगा कि इज़ आर एम के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपका सेंटेंस पैसिव में दिया हुआ है. सिमिलरली हम किस पे चेंज कर देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसके मेन वर्ब्स होते हैं वॉज, वर, और वर्ब्स हमको वैसे यूज़ करनी होती है लाइक दिस, थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. यहाँ ऑब्लिक का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और थर्ड फॉर्म से क्या समझ में आ रहा है आपको? सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है. थर्ड टेंस इज perfect
टेंस हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसको चेंज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में with all the subjects we use had with the third form of verb. फोर्थ सबसेक्शन कौन सा है जिसमें हम कंबाइन करते हैं? We have present perfect continuous. Okay, that is going to be changed in past perfect continuous. कौन से हेल्पिंग वर्ब्स मेन हैं? हैज़, हैव के साथ में बीन, आइदर आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। ये आपके प्रेजेंट के 4 सबसेक्शंस हो गए। इफ़ योर रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ दीज टेंसेज यू कैन सी दैट, जैसे आपने यहाँ पे सॉरी प्रेजेंट की जगह यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर लीजिए, पास्ट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो भी आपके प्रेजेंट के आप देख रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन भी लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस लगाओ या डू डज है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, कॉन्टिन्यूस में इज़ा रहम आता है, परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका हैज़ हैव के साथ बीन आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म दी जा सकती है। जितने प्रेजेंट के सेक्शंस वाइज हैं वो पास्ट में चेंज करने हैं आपको। देखा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस। इस हेल्पिंग वर्ब्स को भी आप लोग याद कर लीजिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है। इसके बाद हमारा आता है पास्ट के टेंसेस। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस दिया है, सपोज इफ़ योर रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, यू जस्ट चेंज इट बैक टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट इज़ रॉन्ग। आपको लेफ़्ट से राइट में जाना है, ना कि राइट से लेफ़्ट में आना है। मतलब प्रेजेंट के अगर दिए हुए तो वो पास्ट में चेंज करने हैं, और अगर पास्ट के कोई टेंसेज आ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो वो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। सिमिलरली वी आर राइटिंग the same 4 subsections as every tense has. Past indefinite हो गया। इसकी अभी आपने आइडेंटिफिकेशन क्या लिखी थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें आपने क्या देखा था, वॉज वर्ब था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी, और कभी कभी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस भी देखते हैं, मोस्टली वो सेंटेंसेस जो हमारे पैसिव होते हैं। फिर आपने देखा था पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आपके पास्ट के 4 सबसेक्शंस थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है साथ में। अब पास्ट के क्या प्रेजेंट में चेंज हो जाएंगे वापस? नहीं। पास्ट के जो भी सबसेक्शंस आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस को बिलोंग कर रही है, तो उसको कैसे करना है देखिए। आप जानते हैं कि ये 4 सबसेक्शंस है, इसमें जो लास्ट वाले 2 सबसेक्शंस हैं वो आप लोग को पहले वाले 2 टेंसेस के आगे लिखने हैं। मतलब फर्स्ट वाला थर्ड से मैच करेगा। पास्ट इंडेफिनिट अगर आता है टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपली पास्ट परफेक्ट में, इन विच वी यूज़ हैड एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म के साथ या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा है पैसिव सेंटेंसेस में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप क्या यूज़ करते हो? हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है पैसिव सेंटेंसेस में। अब जो लास्ट के 2 टेंसेस रह गए हैं, दीज 2 टेंसेस आर लेफ्ट। इन केस आपकी रिपोर्टेड स्पीच में ये टेंसेस आते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंसेस। इनके सामने हम सिंपली डैश लगाएंगे। आइदर
mark a dash or you can also write no changes in front of these two tenses. आप इनके सामने नो चेंजेस लिख दो या फिर डैश लगा दो. तो पास्ट परफेक्ट अगर हैड और थर्ड फॉर्म आ रही तो वो टेंस नहीं चेंज होता, एज इट इज़ रहता है. अगर हैड बिन और आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच तो भी उसका चेंज नहीं होगा. तो ये आपके प्रेजेंट के और पास्ट के टेंस चेंज हो गए. अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की. तो फ्यूचर के भी सेम 4 सबसेक्शंस होते हैं, बट फ्यूचर के जो मेन हेल्पिंग वर्ब हैं वो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, विल और शैल. तो हम उन्हीं 2 हेल्पिंग वर्ब्स को ले लेते हैं, विल ले लेते हैं और शैल ले लेते हैं. फ्यूचर के सारे सबसेक्शंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं. तो प्रोबेबली इसी का चेंजेस करते हैं हम लोग. विल की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, वुड, और शैल की हो जाती है शुड. बट जब भी आपकी कोई स्पीच आती है और आप वहाँ पे विल का वुड में चेंज करते हैं, हम लोग जानते हैं कि आई वी के साथ में शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ करते हैं. लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें विल का वुड करना होता है और शैल का भी वुड ही करना होता है. शैल का हम शुड कर सकते हैं लेकिन उन सेंटेंसेस के लिए जहाँ पे हमारी एडवाइस आ रही है या सजेशन आ रहा है, क्योंकि शुड की मीनिंग ज़्यादातर क्या होती है, ये मॉडल वर्ब भी है, इसका अर्थ होता है चाहिए. तो अगर आप फ्यूचर रेफरेंस की जगह पे ये चाहिए वाला सजेशन और एडवाइस वाला दे दोगे तो सेंटेंस थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा. इसलिए आप विल और शैल की जगह पे वुड का यूज़ करिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए. और इसके साथ में आप मॉडल वर्ब्स भी देखते हैं कुछ, जैसे आपके सेंटेंस में अगर मे आ गया या कैन आ गया तो आप उसका किस में चेंज कर सकते हैं. मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट, और कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड. बेसिकली ये चेंजेस आपको करने होते हैं. इसके अलावा सपोज माइट आ रहा है, कुड आ रहा है, यूज टू आ रहा है, ऑट टू आ रहा है, वुड आ रहा है, कुछ ऐसे अदर मॉडल वर्ब्स, मस्ट आ रहा है, तो उनके चेंजेस के लिए हम कोई अदर वर्ड्स नहीं लिखते. ये अगर वर्ड्स आते हैं तो हम उनको एज इट इज़ ही लिख देते हैं. तो ये आपकी ओवरऑल टेंस टेबल हो गई जिसमें हमें ऊपर वाले इस तरह के चेंजेस करने हैं. अगर वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर हमें उसको चेंज नहीं करना है. हम पास्ट फॉर्म की जो वर्ब्स हैं उनको वापस प्रेजेंट टेंस में नहीं दे के जाएंगे. हाँ, जब तक कैप्शन ऊपर ना रही लिखी हो कि आपको इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, और वैसा होता नहीं है, तो आपको प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट में चेंज करना है, लेफ़्ट टू राइट. अच्छा, इसके बाद आप लोग एक एक्सेप्शन की हेडिंग डालेंगे, या फिर मैंने आपको बताया था टेंस को कब यूज़ करना, टेंस चेंज कब किस कंडीशन में किए जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए when to change tense in reported speech. According to the rules. ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगी. You can write this point in one
सेंटेंस ऑल्सो। ठीक है, कब चेंज करना होता है हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस? अभी जो मैंने आपको टेंस टेबल बनवाई उसको कब यूज़ करना है? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। पास्ट में है कैसे आइडेंटिफाई होगा? सेड लगा हो सकता है, टोल्ड लगा हो सकता है, सेड टू लगा हो सकता है, तो ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट एनी एक्सेप्शन, और दी हुई रिपोर्टेड स्पीच द सेंटेंस विच इज़ इनक्लोज्ड विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, प्रोवर्ब नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, तो हम टेंसेस चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस टेबल रूल्स के अकॉर्डिंग। इन केस आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है लेकिन आपकी रिपोर्टेड स्पीच कोई एक्सेप्शन है, आप ये प्रोवर्ब भी हो सकता है, कोई कहावत हो सकती है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकती है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो ब्रह्मांड के जो सत्य हैं, जैसे पृथ्वी गोल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सारे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। इसके अलावा अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हैबिट हो सकती है, ये सारे आपके एक्सेप्शनल हैं, ये इसी एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको जो टेंसेस हैं रिपोर्टेड स्पीच के वो नहीं चेंज करने। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका टेंस टेबल। इसके बाद हम वर्ड्स को चेंज करने वाली टेबल आपको बताएंगे। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द नोट्स ऑन योर फेयर नोटबुक। Our next heading is Word Change Table. This is for all those students who don't have books या किसी इशू की वजह से नहीं खरीद पाए तो वो इससे देख के लिख सकते हैं। वर्ड चेंज टेबल मीन्स वर्ड मोस्टली क्या है, वो एडवर्ब्स हैं जो नियरनेस और टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है। इसमें भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक साइड पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक साइड पे आप इनडायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना पहले लिख लेते हैं। कम चेंजेस टू गो, हैंस चेंजेस इनटू देंस। इधर का इधर, हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोस। 10 का आप सो भी लिख सकते हैं और इन दैट वे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तो हम उसको चेंज करते हैं। हैंस और इधर जो आप ये वर्ड देख रहे हैं, बेसिकली ये पोइटिक एक्सेंट्स या फिर ड्रामेटिक जो राइटिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, होते हैं, इनको भी चेंजेस में लाया जाता है। बाकी सारे जो आपके कॉमन हैं वो मैंने लिख दिए। ये जो 4 एडवर्ब्स हैं ये आपका टाइम एक्सप्रेस करते हैं, तो इनका चेंज क्या होता है? दैट नाइट, टुडे का आपका दैट डे, आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। टुमारो का द नेक्स्ट या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे प्रीवियस टाइम की बात कर रहा है, तो आप लिख सकते हो द लास्ट, आइदर राइट लास्ट और यू कैन ऑल्सो यूज प्रीवियस इन प्लेस ऑफ लास्ट। इट हैज़ सेम मीनिंग, प्रीवियस मतलब पिछला, लास्ट मतलब पिछला। तो ये आपके टाइम एक्सप्रेस करने वाले कुछ एडवर्ब्स हो गए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉजिंग द वीडियो।
देखिए ये भी कुछ है, फ्रेजेस फॉर्म में यूज़ किया गया है, एडवर्बियल फ्रेजेस हैं टाइम बताने के लिए। द लास्ट की जगह पे, लास्ट की जगह पे आपको क्या लगाना है, द प्रीवियस, और उसके बाद ये जो वर्ड्स है नाइट है, वीक है, ईयर है, मंथ है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर है तो फॉलोइंग है, इसलिए नेक्स्ट की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, द फॉलोइंग। फिर उसके बाद ईयर है या फिर आपका मंथ हो गया। दीज वर्ड्स आर रिटन एज दे आर, मंथ, डे। थर्ड आपका है यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग का हो सकता है द मॉर्निंग बिफोर। द लास्ट मॉर्निंग भी आप लिख सकते हैं, द लास्ट मॉर्निंग इज़ ऑल्सो राइट। तो ये आपकी हो गई वर्ड चेंज टेबल। ऑल द 3 टेबल्स आर डन। प्रोनाउन टेबल हो गई, टेंस टेबल हो गई। टेंस टेबल को कब यूज़ करना है मैंने आपको ये बता दिया इस वीडियो में, और लास्ट में हमने ये एडवर्ब वाले कुछ वर्ड्स जो चेंज होते हैं उनकी भी टेबल आपको बनवा दी। दीज ऑल टेबल्स आर टू बी मेड ऑन योर फेयर नोटबुक। आपको लिखना है उसको अपनी कॉपी पे। अब हम यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोनाउन चेंजिंग रूल, जो अक्सर कुछ लोग गलत कर जाते हैं। अभी हम लोग असर्टिव से स्टार्ट नहीं हुए हैं सेंटेंसेस का एग्जाम्पल बनाने में, एक्सरसाइज नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज आपको प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स भी बता दिए जाएं कि कैसे इसको चेंज करना है। प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स के लिए आपको करना क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये सब लोग जानते हैं कि इसको कैसे रीड आउट करना है। इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में बना लेते हैं, लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। कॉलम वाइज, ठीक। As you know that pronoun has several types। उसमें एक पर्सनल प्रोनाउन है जिसमें आपके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले हम इसको रीड करना देखते हैं कैसे। दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला। RS स्टैंड्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच, जिन बच्चों को ना पता हो वो देख लें। और RV से क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब अगर यहाँ पे भी आपको कुछ डाउट है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता कैसे है, तो ये इस तरह से कुछ होता है, देख लीजिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पीच है और उसके बाहर वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला जो पार्ट है, वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ये है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है हमको, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कब दिया होगा, व्हेन फाइनाइट वर्ब के बाद आपका टू लगा हुआ है, व्हेन टू इज़ गिवन आफ्टर द वर्ब सेड और सेज और से, तो आप समझ जाइए कि वहाँ उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। सो दिस इज़ इट्स ऑब्जेक्ट। मी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सबसे पहले लगा होता है और ऑब्जेक्ट टू करके बाद में लगा होता है। देयर आर सम सेंटेंसेज विच डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, तो उसका भी एक अलग रूल है, पर्टिकुलर रूल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इतना है बेसिकली। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यहाँ पे 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 आर नॉट नंबर्स, ये पर्सन्स को बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
S से मतलब सब्जेक्ट, O से मतलब ऑब्जेक्ट और N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। अगर आप भूल जाएं तो आप इसको ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि N का मतलब यहाँ पे नो चेंज है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन हैं, आई विल जस्ट राइट हियर, वो सारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। और थर्ड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एन। इट मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आपका स्पीच में आए वो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उसको एज इट इज़ ही हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 कॉलम्स और बता दिए। पर्सन्स के कुछ केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव को आप नॉमिनेटिव केस कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पॉजेसिव केस होता है। तो हम सिंपल जो वर्ड्स पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में आते हैं सिर्फ वो लिखेंगे, जिससे आप ये टेबल को एक बार देख के उसके बाद रफली कहीं बना भी पाओ। तो फर्स्ट पर्सन में जो आपका, इसको इधर लिख देते हैं, इसके कॉलम इस तरह से बना लीजिए। सब्जेक्टिव केस जो है या नॉमिनेटिव केस आप कह सकते हैं, उसके सब्जेक्ट है आई और वी। इसी के ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएंगे? मी और अस। पॉजेसिव केसेस कौन कौन से हो जाएंगे इसके? माई और अवर। हम इसके एडजेक्टिव्स नहीं लेके चल रहे, हम सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन में हमारा क्या आ जाता है? यू आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पॉजेसिव केस इसका योर हो जाता है। ठीक है। फिर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? सभी लोगों को पता है। ही होता है, शी होता है, इट होता है और दे होता है। इसके ऑब्जेक्टिव केसेस की बात करें तो हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया और देम हो गया। पॉजेसिव केस की बात करें तो हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और देयर्स हो गया। तो ओवरऑल ये कुछ वर्ड्स हैं आपके जो प्रोनाउन में चेंज किए जाते हैं। अब पहले हम इसको पढ़ना सीखेंगे। देखिए, जो भी आप स्टेप वाइज किसी नरेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे ये स्पीच है, स्पीच में हम देखते हैं कि अगर टेंस आया तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वर्ड आया है, कोई एडवर्ब आया होता तो वो उस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होता जो भी मैंने रिसेंटली आपको बनवाई। और प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रोनाउन टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। प्रोनाउन कौन कौन से हैं सबसे पहले हमको ये देखना होता है। प्रोनाउन आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का आ रहा है। फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो आप जानते हैं कि ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि केसेस को ध्यान नहीं देते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, अभी दूसरा एग्जांपल भी बताऊँगी। देखिए, इस स्पीच में आपके 2 पर्सन्स हैं, सेकंड पर्सन है और कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। देख रहे हैं आप लोग। अब आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी जो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में देखिए ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मतलब क्या करते हैं कि आप जिस भी अकॉर्डिंग प्रोनाउन को चेंज करते हो उसका आप लोग केस कन्वर्ट नहीं करते हैं, केस चेंज नहीं करते और सीधे उसको वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंजिंग में गलती हो जाती है। कोई भी प्रोनाउन चेंज करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, या आप इसको सजेशन समझ लीजिए, जो प्रोनाउन टेबल आप बनाते हैं प्लीज़ उसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। डू क्रैम इट इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर आई मीन टू से कि आपको जिगजैग वे में याद होना चाहिए। जैसे अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस पूछा जाए तो मी का पॉजेसिव माई का सब्जेक्ट आई, यू का पॉजेसिव योर, ये इस तरह से आपको याद होना चाहिए। रैंडम ऑर्डर में आपको प्रोनाउन टेबल याद होगी तो आप एग्जैक्टली बता लोगे कि इसका पॉजेसिव केस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा पहले। और फिर देखते हैं सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो इस मी के अकॉर्डिंग बदलने वाला है। तो क्या हम मी को ही उठाकर यहाँ पे रख देंगे? नहीं। ये किस केस में दिया है? प्रोनाउन चेंज करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी प्रोनाउन हैं, माइंड माई वर्ड्स, जितने भी प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच में दिए हुए हैं, पहले उनका केस चेक कर लें कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है,
पजेसिव केस में है या फिर आपका नॉमिनेटिव केस में है। तो ये सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और सब्जेक्ट का प्लेस होता है वहाँ पे। तो हम मी के अकॉर्डिंग चेंज तो करेंगे, लेकिन मी का सब्जेक्टिव केस में कन्वर्जन करने के बाद मी को सीधे उठाकर यहाँ नहीं रख सकते। मी को पहले आप सब्जेक्टिव केस में चेंज करिए और मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ यू की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आप जानते हैं कि कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। तो ये अभी आपने टेंस टेबल में पढ़ाई था कि मे का माइट हो जाता है और कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है कॉल, मॉडल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लगी रहती है। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर आ गया। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट इज हेयर, ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हम ही को उठाकर यहाँ पे रख दें, नहीं। मी किस केस में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है। तो चेंज तो हम ही के अकॉर्डिंग ही करेंगे, लेकिन ही को हमें किस केस में चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हिम का यूज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो भी प्रोनाउन चेंज करते हैं पहले तो टेबल को रैंडम ऑर्डर में याद कर लें। उसके बाद जो भी प्रोनाउन आप चेंज करेंगे पहले उस प्रोनाउन को केस में कन्वर्ट करिए, फिर उसको लिखिए। विदाउट कन्वर्जन अगर आप ऐसे लिख देते हो तो आपका जो प्रोनाउन चेंजिंग है वो गलत हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ डाउट है कि यहाँ भी यू है और यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी हर है और यहाँ पॉजेसिव केस में भी हर है। अगर आप लोगों के मन में ऐसी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आई वुड लाइक टू क्लियर इट। बहुत इजी है, ये दोनों जगह यू है और दोनों जगह पे हर आया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और कहाँ पॉजेसिव, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। तो हम पहले बात करते हैं यू की। योर तो आपको पता चल जाएगा, डिफरेंट वर्ड है। यू और यू में सब्जेक्टिव कैसे है और ऑब्जेक्टिव कैसे, ये पता चल जाता है। सबको पता है कि सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका यू सेंटेंस की बिगिनिंग में लिखा हो, मतलब इट इज़ रिटन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो कि हमेशा बिगिनिंग में ही होता है, तो वो यू आपका सब्जेक्टिव केस में है। अगर आपका यू वर्ब के बाद लिखा हो, क्योंकि वर्ब के बाद जो प्लेस होता है वो किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। अगर ये यू यहाँ लिखा होता तो यू का केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू कैन गो। You can go, I can give you money. In both the sentences there is single pronoun you, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर है, और यहाँ वर्ब के बाद आ रहा है तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग करना है, कहाँ पे आप लोग उसको ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सिमिलरली हमारा हर ऑब्जेक्टिव भी है और हर हमारा पॉजेसिव भी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। बाकी रूल्स हम कल वाली वीडियो में फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सी, दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हर सिस्टर इज़ इल, आई कैन स्कोल्ड हर। देख के आपको समझ में आ गई होगी। हर का यूज़ पॉजेसिव केस में तब होगा जब उसके साथ में कोई नाउन ऑलरेडी अटैच्ड हो। हम लोग जनरली देखते हैं जैसे माई पेन, योर हाउस, योर ब्रदर, तो इनके साथ कोई ना कोई आप लोग नाउन देते ही हैं। इसी तरह से ये सिस्टर इसके साथ अटैच है, जब हर के साथ इसको लगाया गया है तो ये आपका जो हर है वो किस केस में है, पॉजेसिव केस। तो उस हिसाब से आप लोग पॉजेसिव केस समझ जाइएगा कि ये पॉजेसिव केस में है हर। इसमें देखिए कैन स्कोल्ड, वर्ब पोर्शन के बाद में हर का प्लेस है। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है ना हर, तो वर्ब के बाद अगर दिया गया है तो ऑब्वियसली ये किस चीज़ में है, किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो गई होगी कि हर कब पॉजेसिव बनता है जब उसके साथ में कोई नाउन अटैच हो, और हर कब ऑब्जेक्टिव केस बनता है जब वर्ब के बाद उसका प्लेस दिया गया हो। तो आज हमने
2 टेबल्स और तीसरा प्रोनाउन चेंजिंग टेबल को पढ़ा समझा। इसके बाद हम कल वाले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और डाउट्स क्लियर करेंगे और प्रोबेबली जो असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं उनको भी देखेंगे। तब तक आप इसको अपनी कॉपी पे फेयर नोटबुक पे बनाइए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सके इस चीज़ का। दैट्स ऑल फॉर टुडे।